90% डोमिसाइल लागू हो, 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। हुआ कि आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन होगा। इस लाखों छात्र छात्राएं वो जब सड़क पे उतरेंगे ना, तब सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि युवा शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं चलती है और विधानसभा चुनाव है। तो नो डोमिसाइल नो वोट। लाठी खाए, जेल जाना पड़े, जो भी सरकार को कार्रवाई करनी हो, टारगेट करके दिलीप कुमार को पीटा जाए जैसा कि पहले किया गया है। हम इन सब चीजों से नहीं डरते। हम स्टूडेंट्स के हित के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते। कभी भी पुलिस की तरफ से लाठी चलिए, डंडे चलिए है, लेकिन छात्रों के तरफ से कहीं भी किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं हुआ है। बिहार के लोग बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ इतने आकर फर्जी डोमिसाइल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार मांगे डोमिसाइल। देखिए, बिहार में एक बार फिर से डोमिसाइल बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। आपको मालूम है कि आज पटना के गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति के नीचे छात्रों का जुटान हुआ था और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, बीच में खड़े हैं छात्र नेता दिलीप और आगे पीछे तमाम छात्र मौजूद हैं, यानी कि आपके एक बुलावे पर एक बार फिर से इतने सारे छात्र जमा हो गए। देखिए, अभी तो बहुत सारे छात्र चले गए, क्योंकि बहुत देर से हम लोग थे यहाँ पे और ये मीटिंग हुई हम लोगों की। बिहार के लगभग सभी जिले से स्टूडेंट्स यहाँ आए थे और ये मीटिंग था सिर्फ एक कमेटी बनाने के लिए कि हर जिला का कमेटी बने। आगे हम लोग आंदोलन करेंगे डोमिसाइल को लेकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। और हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, इंजीनियरिंग से संबंधित हो, बी फार्मा हो, लैब टेक्नीशियन हो, सब में डोमिसाइल लागू हो। बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है। अप्रत्यक्ष डोमिसाइल कहने का मतलब कि वहाँ की प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है जहां बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। वहाँ का सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन बिहार में देखिए, बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी है जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन या तो एकदम नहीं पूछा जाता है या 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए बिहार में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो। अलग से एक पेपर दे दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जाए, और प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू हो जिसमें 100% डोमिसाइल प्राइमरी एजुकेशन में लागू हो। चूँकि प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में देनी होती है। मान लीजिए पश्चिम बंगाल से कोई शिक्षक यहाँ आ गए, कोई गुजरात के शिक्षक यहाँ बन गए, तो यहाँ वो बच्चों की भाषा नहीं समझेंगे, बच्चे उनकी भाषा नहीं समझेंगे, तो दिक्कत होती है। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो और बाकी जगह 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। लेकिन 90% सीट सिर्फ और सिर्फ बिहारी स्टूडेंट्स के लिए हो, जिस पर सिर्फ और सिर्फ बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। तो यही हम लोग डोमिसाइल इस तरह से लागू करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही यानी कि बिहार में 90% डोमिसाइल लागू हो, यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बड़ी मीटिंग भी दिलीप आपने कर दी है, तमाम छात्रों को भी इकट्ठा कर दिया है। कितने देर चली मीटिंग और क्या तय हुआ इसमें? देखिए, 1.5 घंटा के करीब ये मीटिंग चली और उसमें हर जिला से लोग आए थे, जिनकी राय भी हमने जानी। आपस में बातचीत हुआ और अपने अपने जिला में कैसे स्टूडेंट्स को यूनाइट करना है, कैसे लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन अपने जिले में छात्रों को कैसे यूनाइट करना है? बिल्कुल, इस पे ज्यादा फोकस किया गया। पटना में तो आंदोलन हम लोग करते ही हैं, लेकिन अब पटना से बाहर भी चाहते हैं कि बिहार के जिलों में भी आंदोलन हो। और इसके लिए हम दिलीप कुमार को नेता भी बनना है। देखिए, नेता किसको बोलते हैं? चुनाव से पहले इस तरह से कीजिएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। देखिए, डोमिसाइल को लेकर 1 जुलाई 2023 को भी हम लोग आंदोलन किए थे, जब टीआरई 1 से डोमिसाइल हटाया गया। और दुख की बात है कि जो उस समय विपक्ष में थे वो हम लोग का साथ दिए थे, माने साथ में बोले थे कि डोमिसाइल नहीं हटना चाहिए। आज वो लोग सरकार में है तो चुप्पी साधे हैं, और उस समय जो सरकार में थे आज वो विपक्ष में है तो बोल रहे हैं डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी से, नेता से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक मेरे बारे में है कि विधानसभा चुनाव है कि क्या है, तो हम 2015 जिला घूमिएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मीडिया में है, पत्रकार है, तो पूछना भी चाहिए हर किसी से। लेकिन मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ। 2022 में भी हम कुछ जिला गए थे स्टूडेंट्स को यूनाइट करने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था तो हम कुछ जिला में जाके फिर रुक गए। 2023 में जुलाई अगस्त में भी हम कुछ जिला गए थे स्टूडेंट्स को यूनाइट पैसा नहीं था तो फिर रुक गए, क्योंकि हमारे पास कोई, यानी कि अब खूब पैसा आ गया है। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। अभी मैंने क्या किया, कुछ जिला में जाएंगे जहां तक हम जा सकते हैं, मैंने ये लाइन भी कहा है। तो जहां तक हमारी क्षमता होगी हम जाएंगे। कुछ छात्र ही मदद करेंगे तो हम वहां तक जाएंगे। बाकी
आप जानते हैं कहीं जाने आने में खर्च होता है, तो इसके वजह से हम नहीं जा पाते, लेकिन 4-5 जिला में हम लोग जाएंगे और छात्र ही उस जिला की मदद करेंगे। छात्रों ने ये बात कही है। जिलों को चुन लिया है, बिल्कुल, चिन्हित कर लिया है। कुछ जिला है जो कि पटना से सटे हैं, जैसे कि वैशाली, उसके बाद भोजपुर, आरा जाएंगे, बिहार शरीफ यानी नालंदा का मुख्यालय है बिहार शरीफ, नवादा, इन सब जिलों में जाएंगे। और उसके बाद हम लोग पटना में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एक महा आंदोलन करेंगे छात्रों का, जो संवैधानिक तरीके से होगा। हमारा फोकस इस चीज पे था, अभ्यर्थियों से हमने ये राय भी लिया और सार्वजनिक सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन होगा। इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं आएंगे, कोई भी कोचिंग माफिया नहीं, कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं। जिनको समर्थन करना है वो समर्थन नैतिक करे। स्टूडेंट जो कोचिंग शिक्षक है वो उस दिन आंदोलन के दिन अपना कोचिंग बंद कर दे, पूरे बिहार के शिक्षकगण, और आंदोलन का समर्थन करे। और इसके अलावा हमारा डिमांड है पारदर्शिता होनी चाहिए सभी वैकेंसी में। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए अभ्यर्थियों को, आंसर की जारी हो परीक्षा के बाद। अभ्यर्थियों को जानने का हक है किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, और रिजल्ट जब आता है तो कटअप सभी का यानी कि अप्रैल के अंत में एक बार फिर से बिहार में महा आंदोलन। बिल्कुल, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 1.5 साल के बाद अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई है। पेपर लीक बंद होना चाहिए। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितना फर्जीवाड़ा हुआ सब। लेकिन ऐसा लगता है कि दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री को नहीं सुना है। आपने लगता है नहीं सुना है कि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि नो डोमिसाइल लागू नहीं होगा। देखिए, शिक्षा मंत्री जी के कहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, और तो अभी दिलीप कुमार के कहने से सब कुछ नहीं, होगा? हमारे कहने से भी नहीं होगा ना। अच्छा जी। लेकिन बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, हाँ। लाखों छात्र छात्राएं, वो जब सड़क पे उतरेंगे ना, तब सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि युवा शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं चलती है। और विधानसभा चुनाव है, तो नो डोमिसाइल नो वोट। अच्छा, नो डोमिसाइल नो वोट। भड़का रहे हैं आप। भड़का नहीं रहे हैं, ये हम लोग का नारा है। अच्छा। ये भड़का नहीं रहे, यही तो मीटिंग था कि हम लोगों को किसी के बहकावे में भी नहीं आना है, शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से। दिलीप, ये थोड़ा बताइए हमें कि डोमिसाइल लागू नहीं है तो कितना नुकसान हुआ है बिहार का? क्या आपको लगता है कि नुकसान हुआ है, सिर्फ हवाई बात है, या फिर आंकड़े भी हैं? नहीं, बहुत नुकसान हुआ है। आंकड़े हैं टीआरई 1, टीआरई 2 का, और खास के टीआरई 1 का ज्यादा आंकड़े हैं। जैसे शिक्षक भर्ती में कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि जनरल कैटेगरी में बिहार के लोगों का जितना सिलेक्शन हुआ है उससे कई गुना ज्यादा बिहार से बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो गया है। आंकड़ों के आधार पर आरटीआई का डाटा है बीपीएससी से। और इसके अलावा इससे पहले कई साल पहले 2015-16 की बात होगी या 18 की, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में कुछ सब्जेक्ट जैसे फिलोसफी, इंग्लिश में बिहार के अभ्यर्थियों का जितना सिलेक्शन हुआ उससे कई गुना ज्यादा बिहार से बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो गया। यानी कि भारी नुकसान हुआ। तो ये एक जांच का भी विषय है कि कहीं कोई गिरोह भी तो काम नहीं कर रहा है जो बिहार से बाहर के लोगों का, खास के यूपी के लोगों का ज्यादा सिलेक्शन करवा रहा है। तो हो सकता है कोई गिरोह हो। लेकिन दिलीप, एक बात बताइए, आंदोलन की बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतरिएगा तो मार खाना पड़ेगा। अभी ही कुछ दिन पहले आपको चोट लगी थी, अस्पताल गए थे आप, लगता है भूल गए आप। देखिए, हमारा जो काम है, क्योंकि आप ही लोग बोल रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जी, अभ्यर्थियों ने हमें छात्र नेता माना है। हाँ। तो नेता का क्या काम है? सही राह दिखाना, आगे चलना, नेतृत्व करना। हम वही कर रहे हैं। अब इसके लिए हमको लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, तो हम उस सब चीज से पुलिस की लाठी खाना पड़े तो भी खाइएगा। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। लाठी खाए, जेल जाना पड़े, जो भी सरकार को कार्रवाई करनी हो, टारगेट करके दिलीप कुमार को पीटा जाए जैसा कि पहले किया गया है। हम इन सब चीजों से नहीं डरते। हम स्टूडेंट के हित के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। क्या कह रहे हैं रोशन, ये समझाते नहीं है आप तो साथ जी, हम साथ रहते हैं। इनका जो काम है, काम दे करके हम साथ आए हैं। हम खुद दिल्ली मुखर्जी नगर से तैयारी करके आए हैं, और इनका जो काम है, कार्यशैली है, पूरा गांधीवादी तरीका। हम आज तक के इतिहास का बात करते हैं। इनके आंदोलन में कभी भी पुलिस की तरफ से लाठी चली है, डंडी चली है, लेकिन छात्रों के तरफ से कहीं भी किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं हुआ है। और इन्होंने पूरा राजनीतिक जो भी पार्टी है उनसे दूरी बना करके अपना छात्र हित में, छात्र के मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इनका। कोई लेना देना नहीं है, छात्रों की आवाज उठाते हैं। बिल्कुल छात्रों की आवाज उठाते हैं। इकट्ठा हो गए, मीटिंग हो गई, तय क्या हुआ? तय यही हुआ है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम लोग को पटना में महा आंदोलन होगी,
मालूम है ना कि आंदोलन में क्या होता है? क्या होता है? हैं? क्या होता सरकार है? को जो करना होगा करेगा। हम लोग भविष्य काहे के लिए बर्बाद कर रहे हम हैं? लोग लोकतांत्रिक भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? भविष्य क्या है बर्बाद होगा। हम लोग भविष्य भविष्य तो हम लोग का ऐसे ही बर्बाद है। इतनी पीड़ा है, क्या हो गया? क्या हम लोग का डोमिसाइल हट गया, यहाँ से डोमिसाइल हटा, हम लोग 2 नंबर 3 नंबर से यहाँ से छट रहे हैं। बिहार के लोग बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ इतने इतने आकर फर्जी डोमिसाइल फर्जी सब फर्जी डोमिसाइल बना बना के कितना आरटीआई के माध्यम से निकल रहा है, डेली निकल रहा है। डेली निकल रहा जब है। हम लोग बाहर अदर स्टेट में जाके फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, हाँ, हाँ। 100% 90% डोमिसाइल लगा हुआ है, हाँ। तो वो लोग आके क्यों करेंगे? ये तो हम लोग के हक के साथ हकमारी है ना। हम्म, दूसरी बात ये है कि जितने सटे हुए जिले हैं, जो ईपी से सटे हुए जिले हैं, जैसे भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, यहाँ से इतना ज्यादा डोमिसाइल फर्जी बना के हुए हैं ना, उसकी जांच के बिना प्रमाण के बात कर रहे हैं। प्रमाण है, किसके पास है बहुत प्रमाण? बहुत ज्यादा प्रमाण किसके पास है है। वो प्रमाण? भी दिया जाएगा जब वो होगा ना, तो उस समय दिया जाएगा। यानी कि सरकार उसका भी भांडा फोड़ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल होगा। को भी खुलासा होगा। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद छात्रों ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने। देखिए ठोक कर कह दिया है नो डोमिसाइल तो फिर नो वोट। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।